नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे यकीन की बात करने वाले हैं जिसे लगभग हर कोई सच मानता है, पर क्या वो सच है भी? तो जब भी क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी का जिक्र होता है तो बस एक ही नाम दिमाग में आता है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मतलब जुनून, जज्बात, इतिहास, सब कुछ। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर है? चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा सोर्स है ना, वो ये कहता है कि ये जो इतनी मशहूर राइवलरी है, ये असल में एक मिथक है, एक ऐसी कहानी जो मैदान पर स्किल्स की टक्कर से ज्यादा मैदान के बाहर के जुनून और हाइप पर चलती है। बल्कि सोर्स तो इस पूरे आइडिया को सिरे से ही खारिज कर देता है। राइवलरी? कौन सी राइवलरी? ये जो सीधा और तीखा सवाल है ना, यही पूरी बहस की दिशा तय कर देता है। ये एक इशारा है कि अब इस कहानी की धज्जियां उड़ने वाली हैं। तो ठीक है, इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं और सीधे सीधे आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि सोर्स के हिसाब से स्टैट्स यानी कि आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो बैलेंस्ड राइवलरी से कोसों दूर है। ये नंबर देखिए जरा स्क्रीन पर, 16-1। ये T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड है। मतलब इंडिया की 16 जीत और पाकिस्तान की सिर्फ 1। तो सोर्स का सवाल बड़ा सीधा है, क्या ऐसे एक तरफा रिकॉर्ड को राइवलरी का नाम दिया जा सकता है? सोचने वाली बात है। और देखिए, ये सिर्फ हार जीत का आंकड़ा नहीं है। असली मुद्दा इस बहस का जो दिल है वो ये है कि दोनों टीमों के प्लेयर्स की स्किल्स में जमीन आसमान का फर्क है, एक बहुत बड़ा क्लियर गैप। तो कप्तानों से शुरू करते हैं। एक तरफ है विराट कोहली, जिनके पास प्रेशर में अकेले दम पर मैच जिताने का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, और दूसरी तरफ सोर्स के मुताबिक बाबर आजम है, जिनकी प्रेशर में कोई बड़ी मैच जिताने वाली पारी सच कहूं तो याद ही नहीं आती। और ये कोड, ये तो दोनों खिलाड़ियों के बीच क्लास के फर्क को मतलब इससे बेहतर तरीके से नहीं बताया जा सकता। सोर्स का ये एक कोड ही दोनों के बीच की खाई को साफ साफ दिखा देता है। अच्छा, अब आते हैं बॉलिंग पर। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता है शाहीन अफरीदी, उसे तो इंडियन ओपनर्स ने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। सोर्स बताता है कि ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों ने पहली ही गेंद से उन पर ऐसा हमला बोला है कि उनका सारा खतरा ही हवा हो गया। और कहानी ऑलराउंडर्स के डिपार्टमेंट में भी कुछ अलग नहीं है। सोर्स का एनालिसिस साफ दिखाता है कि इंडिया यहां भी मीलों आगे है। एक तरफ हार्दिक पांड्या है, जो एक प्रूव्ड मैच विनर है, और अक्षर पटेल 2024 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो, और इनकी तुलना में फहीम अशरफ और शादाब खान, जिनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा ही नहीं है। पर यहां एक सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है, इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ। यही इस टैलेंट गैप का सबसे बड़ा सबूत है। सोर्स का तर्क यह है कि शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी तो प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बना पाते, और हालात यह है कि इंडिया का एक बेंच पर बैठा प्लेयर भी पाकिस्तान के स्टार्टिंग ऑलराउंडर से बेहतर माना जाता है। तो सवाल यह है कि अगर ये स्किल्स की टक्कर नहीं है तो फिर इस राइवलरी की कहानी को हवा मिलती कहां से है? तो सोर्स का मानना है कि ये सब मैदान पर कंपटीशन के बारे में है ही नहीं, ये तो मैदान के बाहर के इमोशंस का खेल है। और ये स्लाइड सोर्स की जो मेन बात है ना, उसे बिल्कुल सामने रखती है। आइडिया ये है कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ जुनून मतलब पैशन पर चलती है। टॉप लेवल पर खेलने के लिए जो प्रोफेशनल और परफॉर्मेंस वाली सोच चाहिए, उसकी यहाँ कमी है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए दोनों देशों के क्रिकेट कल्चर को देखिए। सोर्स इस बात पे जोर देता है कि कैसे पाकिस्तान में छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना दिया जाता है, जैसे 2 छक्के मारने पर डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। और वहीं भारत में युवराज सिंह जैसा लेजेंड जिसने 2 वर्ल्ड कप जिताए, उन पर कोई डॉक्यूमेंट्री तक नहीं है। ये स्टैंडर्ड्स का एक बेसिक फर्क दिखाता है। तो इस मिथक को तोड़ने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर इंडिया के असली राइवल हैं कौन? और इस पर सोर्स का नजरिया बिल्कुल साफ है। ये रही वो लिस्ट, ये वो टीमें हैं जिनमें सोर्स के मुताबिक भारत को टक्कर देने का असली दमखम है। साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड, ये हैं वो टीमें जिनसे इंडिया को सच में सावधान रहने की जरूरत है। और हम अपनी बात खत्म करेंगे सोर्स के इस बहुत ही पावरफुल और एक तरह से काव्यात्मक कोट के साथ। ये एक लाइन दोनों टीमों के बीच के उस विशाल गैप को दिखाती है जिसे भरना लगभग नामुमकिन है। और ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम जुनून को परफॉर्मेंस समझ बैठे हैं? क्रिकेट में ना कुछ पारियां सिर्फ रन बनाने या मैच जिताने से कहीं बढ़कर होती हैं। कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो एक खिलाड़ी की इज्जत बनाती हैं, उसकी पहचान बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही पारी को समझने वाले हैं, ईशान किशन की वो इनिंग्स जिसने सोर्स के मुताबिक खेल का रुख ही बदल दिया। तो चलिए इसी एक दमदार सोच के साथ शुरू करते हैं। सोर्स का मानना है कि यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक मौका था इज्जत बनाने का, और भाई ईशान किशन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। देखिए, ये कोई रेगुलर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं था। सोर्स के हिसाब से ये एक जंग थी, एक ऐसी जंग जहां दांव पर सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि सम्मान और इज्जत लगी हुई थी। अच्छा, अब जरा उस वक्त की सिचुएशन को समझते हैं। इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था, पिच बहुत मुश्किल थी, और ऊपर से एक विकेट भी जल्दी गिर गया था। मतलब टीम इंडिया पर प्रेशर जबरदस्त था, और यह प्रेशर ना साफ साफ दिख भी रहा था। अभिषेक शर्मा तो 0 पर आउट हो गए, और तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे सेट बैट्समैन भी बस जैसे तैसे रन बॉल ही खेल पा रहे थे। उस मुश्किल पिच पर 150 प्लस का स्कोर भी बहुत अच्छा माना जा रहा था। और बस यहीं से मैच का पूरा सीन पलट गया। जब हर कोई स्ट्रगल कर रहा था, तब ईशान किशन ने एक काउंटर अटैक शुरू किया, एक ऐसा शो जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ईशान किशन किस अलग ही जोन में खेल रहे थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। जब टीम का टोटल स्कोर 88 था, उसमें से 77 रन अकेले ईशान किशन के बल्ले से निकले थे। आप सोच सकते हैं, ये तो कमाल ही है। ये जो फर्क है ना, वो स्ट्राइक रेट में और भी साफ दिखता है। जहां दूसरे बड़े बल्लेबाज 100-110 के स्ट्राइक रेट के लिए जूझ रहे थे, वहीं ईशान किशन लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बॉलर्स की धुनाई कर रहे थे। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था मानो एक ही पिच पर 2 अलग अलग मैच चल रहे हों। ईशान की बैटिंग का असर कैसा था, ये बताने के लिए सोर्स ने काफी तीखी भाषा का इस्तेमाल किया है। इससे पता चलता है कि किशन ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर के कॉन्फिडेंस पर सीधा हमला किया, और इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा था। देखिए, जब आपका मेन बॉलर पिटने लगता है ना, तो पूरी टीम का मोरल डाउन हो जाता है। सोर्स तो ये भी बताता है कि ईशान के अटैक के बाद शाहीन शाह अफरीदी दोबारा बॉलिंग करने आए नहीं, मतलब उनकी पूरी स्ट्रैटेजी ही बिखर गई। अब सोर्स के लिए ईशान की ये पारी सिर्फ एक पर्सनल परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा थी। उनके मुताबिक ये दोनों टीमों के बीच का एक बेसिक फर्क दिखा रही थी। इस फर्क को समझाने के लिए सोर्स एक बहुत पावरफुल लाइन का इस्तेमाल करता है, झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का फर्क होता है। ये दोनों टीमों के लेवल में एक बहुत बड़े गैप को दिखाने का उनका तरीका था। बात यही नहीं रुकी।
सोर्स का विश्लेषण आगे जाकर खिलाड़ियों की तुलना करता है। वो भारतीय खिलाड़ियों को पॉकेट डायनामो और निडर कहते हैं, तो वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को औसत और इंटरनेशनल लेवल के लायक नहीं बताते हैं। ये सोर्स का सीधा सीधा नजरिया है। तो चलिए आखिर में इस परफॉर्मेंस की लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स नहीं थी, ये ईशान किशन के करियर का एक टर्निंग पॉइंट, एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था। सोर्स बताता है कि ईशान ने बार बार प्रेशर में परफॉर्म किया है, चाहे वो एशिया कप में 66 पर 4 विकेट गिरने के बाद खेली गई 82 रनों की पारी हो या फिर ये मैच जिताऊ पारी। उन्होंने हमेशा मुश्किल हालात में टीम को संभाला है। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? सोर्स के मुताबिक ईशान ने ये सब कुछ सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के दम पर किया है, बिना किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी गॉडफादर के सहारे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली पहचान तो सिर्फ बेखौफ खेल से बनती है। आखिर में सोर्स इस पारी को क्रिकेट इतिहास की दूसरी महान पारियों की लिस्ट में रखता है। ये एक ऐसी पारी थी जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। एक सच में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। तो ये थी ईशान किशन की उस ऐतिहासिक पारी की कहानी, जैसा कि सोर्स ने बताया। पर यह अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या खेल में सिर्फ एक परफॉर्मेंस ही किसी खिलाड़ी की पूरी लेगेसी को हमेशा के लिए तय कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।